हेलो दोस्तों। वो कहते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मदत्त सोनी आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी स्पॉट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 23 जुलाई 2021 के कुछ करंट अफेयर्स के सेलेक्टेड क्वेश्चंस वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप इस चैनल को पूरा देखेंगे, इसे समझेंगे, इसके क्वेश्चंस को समझेंगे। दोस्तों, एग्जाम चाहे कांस्टेबल से लेकर आरएएस लेवल तक की एग्जाम हो, जो ये क्वेश्चन है ये आपको बहुत अच्छे से सहयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है कौन से 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सदस्य बने हैं। कौन से 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सदस्य बने हैं। ऑप्शन ए मंगोलिया, ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी भूटान, मंगोलिया, जापान। ऑप्शन सी मंगोलिया, जर्मनी, चीन। और ऑप्शन डी सऊदी अरब, भूटान, पाकिस्तान। दोस्तों, इसका सही आंसर है मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। मंगोलिया, ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इन्हें नए सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान मिली। दोस्तों, बात करते हैं आईसीसी की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्यों के रूप में शामिल किया है। वर्चुअल बैठक में मंगोलिया व ताजिकिस्तान को एशिया एरिया के 22वें और 23वें सदस्य के रूप में मान्यता मिली है, जबकि स्विट्जरलैंड यूरोप का एक ऐसा देश है जिसे 35वें सदस्य के रूप में मान्यता मिली है। बात करते हैं दोस्तों आईसीसी की। आईसीसी विश्व के सभी क्रिकेट मैचों को रेगुलेट करता है। विश्व के सभी मैचों को रेगुलेट करता है आईसीसी। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो दुबई में। मुख्यालय कहाँ दोस्तों? मुख्यालय दुबई। मुख्यालय इसका दुबई में। इसमें इसकी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले हैं। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड देश से हैं। और भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो शशांक मनोहर आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष है शशांक मनोहर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की दोस्तों, जो है किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक योजना शुरू की है। किस राज्य की सरकार ने, वह कौन सा राज्य है जिसने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना को लॉन्च किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नाम की योजना शुरू की गई है। देश भर में यह अपनी तरह की एक ऐसी पहली योजना है। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखना है। दोस्तों, इस योजना के तहत बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में आप भी नया या पुराना एंड्रॉयड फोन दान दे सकते हैं, उसको डोनेट कर सकते हैं। इन मोबाइलों को शिक्षा विभाग की टीम बच्चों को सौंपेगी। मोबाइलों को शिक्षा विभाग की जो टीम है वो बच्चों को सौंपेगी, जिससे उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में किसी भी तरह की परेशानी का, किसी भी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम शिमला है। हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना की बात करें अपन तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई थी। 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था।
हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम की बात करें, हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट में गवर्नर है दोस्तों, राज्यपाल है, वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों वो है लिंगप्पा नारायण, लिंगप्पा नारायण। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं 68। हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उस विधानसभा की सीटें हैं 68। अगर राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों राज्यसभा में सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की 3 और लोकसभा में है हिमाचल प्रदेश की 4, हिमाचल प्रदेश की 4। दोस्तों विधानसभा की हो, संसद की बात करें तो संसद का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है। इस संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 80 के तहत। और अगर लोकसभा की बात करें दोस्तों तो लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है दोस्तों। अगर राज्यों में विधानमंडल की बात करें, राज्यों में जिस तरह केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होता है। विधानमंडल 168 के तहत विधानमंडल का गठन किया जाता है, 169 के तहत विधान परिषद का। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं दोस्तों, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधान परिषद। ये अंग होते हैं दोस्तों विधानमंडल के, विधानमंडल के। राज्यों की बात करें दोस्तों तो राज्यों में विधानमंडल 168 के तहत गठन किया जाता है। और विधान परिषद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 168 के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 170 की बात करें, सॉरी 169 में विधान परिषद, 170 के तहत विधानसभा का गठन किया जाता है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के रूप में बात करें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा प्रमुख है। दर्रे की बात करें सिपकिला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रे प्रमुख है। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, यानी बर्फीला तेंदुआ। इसका कलर दोस्तों बिल्कुल व्हाइट होता है, यह सफेद रंग का तेंदुआ होता है। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करें अपन, हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है दोस्तों जुराना, वो है जुराना। हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है देवदार दोस्तों। कौन सा? देवदार। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है छपेली और टंडाराव, छपेली और टंडाराव हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य छपेली और टंडाराव। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन 1 रूस, ऑप्शन 2 चीन, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 अमेरिका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रूस। किस देश ने, यानी S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण है जो रूस ने किया है दोस्तों, रूस ने किया है। S-500 मिसाइल परीक्षण ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं दोस्तों। S मिसाइल परीक्षण, S-500 मिसाइल, S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है। S-500 है वो दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी जो रेंज की बात करें दोस्तों, इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक यह वार करने में सक्षम है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का आसानी से जवाब दे सकती है, उनका मुकाबला करने में यह सक्षम है। यह रूसी सतह से हवा में आसानी से वार कर सकती है दोस्तों। यह रूसी सतह से हवा में वार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। इस क्वेश्चन में रूस का जिक्र हुआ है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा अपन रूस के बारे में भी कर लेते हैं।
रूस एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ एक देश है। यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ जो देश है वह है रूस है। रूस की राजधानी की बात करें दोस्तों तो रूस की राजधानी का नाम मॉस्को है। रूस की राजधानी कौन सी? मॉस्को। अगर रूस की मुद्रा की बात करें, रूस की करेंसी की बात करें तो इसकी रूस की करेंसी है वो रूबल है दोस्तों, रूबल। रूस की करेंसी का नाम रूबल है। रूस के राष्ट्रपति की बात करें, रूस के राष्ट्रपति की अपन बात करें तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, रूस के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मिखाइल मिशुस्तिन, मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। अगर भारतीय मौलिक कर्तव्यों की बात करें, अगर भारतीय मौलिक कर्तव्यों और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें दोस्तों तो इन दोनों को रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों और पंचवर्षीय योजनाओं, मौलिक कर्तव्यों और पंचवर्षीय योजनाओं को रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कौन सा बच्चों? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। इनकी संख्या दोस्तों उस वक्त 10 थी, उनकी संख्या उस वक्त 10 थी। अगर वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है दोस्तों। कौन से? कितनी? 11। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करवाए। रूस की संसद का नाम बच्चों, रूस में जो संसद है उसका नाम है बच्चों ड्यूमा। रूस में जो संसद है उसका नाम ड्यूमा है। बच्चों संसद व्यवस्थापिका को कहा जाता है दोस्तों, किसको? व्यवस्थापिका, संसद व्यवस्थापिका को कहा जाता है। अगर भारतीय व्यवस्थापिका की बात करें तो भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? संसद कहा जाता है। अगर इंग्लैंड की बात करें दोस्तों, अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहा जाता है दोस्तों, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। अगर अमेरिका की बात करें दोस्तों, अगर अमेरिका की व्यवस्थापिका की बात करें तो अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है दोस्तों, कांग्रेस कहा जाता है दोस्तों। अगर जापान की बात करें दोस्तों, अगर जापान में व्यवस्थापिका को डायट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है बच्चों? डायट। जापान में व्यवस्थापिका को डायट कहा जाता है। अगर जर्मनी की बात करें दोस्तों, अगर जर्मनी की मैं बात करूं तो जर्मनी में व्यवस्थापिका को बुंडेस्टैग कहा जाता है, व्यवस्थापिका को बुंडेस्टैग कहा जाता है। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं, अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान में व्यवस्थापिका को सूरा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सूरा कहा जाता है। अफगानिस्तान। इराक की बात करें दोस्तों, इराक में व्यवस्थापिका को मजलिस कहा जाता है दोस्तों, मजलिस कहा जाता है। और अगर मैं रूस की बात करूं तो रूस में दोस्तों व्यवस्थापिका को ड्यूमा कहा जाता है दोस्तों। व्यवस्थापिका को भारत में संसद कहा जाता है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, जापान में डायट कहा जाता है, जर्मनी में बुंडेस्टैग कहा जाता है, अफगानिस्तान में सूरा कहा जाता है, इराक में मजलिस कहा जाता है दोस्तों, और रूस में इस व्यवस्थापिका को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। बात करें आगे कि रूस की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, रूस की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एल्ब्रुस पर्वत है। रूस में जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एल्ब्रुस पर्वत है। और उसमें जब रूस की सबसे लंबी नदी की बात करें तो रूस की सबसे लंबी नदी है लीना, रूस की सबसे लंबी नदी है लीना। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है, यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है दोस्तों।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर ये है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है दोस्तों, वो कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 25 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 23 जुलाई, ऑप्शन डी 10 जुलाई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 25 जुलाई। 25 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है दोस्तों। 23 जुलाई को 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 23 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सेवा कर रहा है दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। केरल का पहला बुक विलेज कहां पर बनाया गया है? केरल राज्य का पहला बुक विलेज कहां पर बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोल्लम। सही आंसर कोल्लम। केरल का पहला बुक विलेज कोल्लम में बनाया गया है। केरल के कोल्लम जिले का एक गांव है। केरल के कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। यह पुस्तकालय गांव के विभिन्न कोनों में बुकनेट स्थापित करके पढ़ने के प्रति जागरूकता, पढ़ने के प्रति जुनून पैदा करता है। कोई भी व्यक्ति बुकनेट से किताबें खरीद सकता है, उनको बेच सकता है, उनसे किताबें ले सकता है, उनको पढ़ सकता है और वापस बुकनेट को वापस कर सकता है। बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो केरल राज्य की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1956 में हुई थी दोस्तों। केरल की स्थापना 1956 में हुई थी। और केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की जो राजधानी है दोस्तों वो तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में जो प्रेजेंट सीएम है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं केरल के, वो है पिनाराई विजयन। केरल के राज्यपाल की, केरल के गवर्नर की बात करें, वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है दोस्तों। केरल के वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है दोस्तों। केरल उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, केरल उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों वो है एंटनी डोमिनिक। केरल राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो एंटनी डोमिनिक है। अब केरल राज्य की लोकसभा में सीटों की बात करें तो लोकसभा में केरल राज्य की 20 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 9 सीटें हैं। और अगर विधानसभा की बात करें, केरल विधानसभा में सीटों की संख्या है दोस्तों 140। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किस भारतीय संस्था ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है? किसे भारतीय संस्था ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है? इसका सही आंसर होगा बच्चों DRDO। तो यहाँ पर नाम आया है मिश्र धातु के बारे में बात करें दोस्तों किसी धातु को किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाकर बनाया गया मिश्र धातु कहलाता है। किसी धातु को किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाकर बनाया गया मिश्र धातु कहलाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए औद्योगिक पैमाने पर वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु जिसका नाम है दोस्तों Ti10V2Fa3Ai विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए औद्योगिक पैमाने पर वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा
टाइटेनियम मिश्र धातु जिसका नाम है दोस्तों Ti10V2Fe3Ai विकसित की है। इसे धातु क्रम अनुसंधान प्रयोगशाला जिसका नाम है DMRL द्वारा विकसित किया गया है, जो कि DRDO की एक शाखा है। DMRL इस DRDO की एक छोटी शाखा है जिसका मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद में है। क्वेश्चन में टाइटेनियम नाम आया दोस्तों। ये टाइटेनियम क्या है? टाइटेनियम दोस्तों एक प्रकार का धातु होता है दोस्तों। टाइटेनियम एक प्रकार का धातु होता है। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है, 22 होता है। टाइटेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 22 होता है। अगर टाइटेनियम की रासायनिक चिन्ह की बात करें दोस्तों, तो रासायनिक चिन्ह टाइटेनियम का Ti होता है, Ti। DRDO के बारे में थोड़ी परिचर्चा करते हैं। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अगर DRDO की स्थापना के बारे में बात करें दोस्तों, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में स्थापित है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और DRDO के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। DRDO के बारे में कुछ दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी हैं जो कि हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। कोविड-19 के उपचार हेतु 2G नामक दवाई को किसने विकसित किया है? कौन सा? कोविड-19 के उपचार हेतु 2G नामक दवा को किसने विकसित किया है? DRDO ने। सिंधु नेत्र उपग्रह को, दूसरे नंबर पर बात करते हैं, सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? DRDO ने। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, इसे समझें, लाइक करें और कमेंट करके आप जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मिलते हैं अगली वाली क्लास में।